हे गाइस व्हाट्स अप, आई एम सौरभ यादव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइंस। तो आज हम लोग जो है रेजिस्टेंस के बारे में रेजिस्टेंस 02 पढ़ेंगे। 01 हो चुका है, तो इसमें आज हम लोग रेजिस्टिविटी के बारे में बात करेंगे और कॉम्बिनेशंस देखेंगे, सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो टाइप के कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर फ्लो चार्ट 01 और 02 नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देख लीजिए और फिर उसके बाद आप यहाँ पर आइए। यहाँ पर मैं सिस्टमेटिक नोट्स बनवा रहा हूँ आपको, जैसे कि एग्जाम में कैसे लिखना होगा उस तरीके से देख के चल रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ और दोनों सारे काम कर रहा हूँ, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो पहली हेडिंग्स है हमारी, पहला है हमारा, जैसे कि आपको आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी को देखा था, पहले चार्ज में देखा था, फिर इलेक्ट्रिसिटी में देखा था, इलेक्ट्रिक करंट में, फिर हम लोग रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे। तो रेजिस्टेंस में आपने देखा होगा तो पहला जो फैक्टर था उसके बारे में बात कर रहे थे कि क्या थे, फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे वो है कि फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोगों ने बात करी थी। तो ये हेडिंग्स हमारी यहाँ पहली हेडिंग थी, फिर रेजिस्टिविटी थे, कॉम्बिनेशंस थे, है ना। अगर आपको नहीं पता है तो फ्लो चार्ट 01 02 जरूर देखिए, उसके बाद पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसी में से हमारी रेजिस्टिविटी निकल के आएगी, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो पहला क्या है, पहले वो कह रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ ए conductor is directly proportional to the length, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है इसका कहने का मतलब है R is proportional to L, है ना। L is the length of the conductor, कितना लंबा कंडक्टर है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड की बात करते हैं। दूसरा है, इसको मैं फर्स्ट डाल ले रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग आएंगे रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली proportional to the area of cross section, area of cross section or thickness of the conductor। हाँ, इसकी देखिए एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका कहने का मतलब है R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A, ठीक है ना। ये क्रॉस सेक्शन क्या होता है, क्रॉस सेक्शन बताया था, ये होता है, ठीक है ना। तो ये वाला जो ये चीज़ होती है कि कितना मोटा है कोई चीज़, ठीक है। तो क्या है, इसको हम लोग क्रॉस सेक्शन बोल रहे हैं। ये क्या हमारा क्रॉस सेक्शन है, ठीक है ना। तो इस क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और हम लोग लिख सकते हैं इसको, R इज बहुत काम आएगा फॉर्मूले में, 1/, डायमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसा है, अगर A इंक्रीज करेगा तो R डिक्रीज करेगा और A डिक्रीज करेगा तो R बढ़ेगा, ठीक है ना। रेजिस्टेंस जो है, अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। देखिए एक ही रोड है ना, तो बहुत एक ये पतली गली है, ठीक है। तो देखिए इसमें ट्रैफिक कम हो सकता है। जैसे हाईवे होता है तो हमारे हाईवे पे जनरली ट्रैफिक नहीं मिलता है ना, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, ये एरिया जो होता है इसका, क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है उसका, वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ज़्यादा होता है तो वहाँ से क्या है, मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस जो है वो ट्रैफिक की तरह काम करता है। तो यहाँ पे आपको ट्रैफिक कम मिलेगा, ठीक है ना। एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम मिलेगा, रेजिस्टेंस का मतलब ट्रैफिक कम मिलेगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ट्रैफिक मिल जाएगा गली में। गली में से कोई कार अगर निकल जाती है, जनरली कार निकल जाए तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक लग जाता है, ठीक है ना। तो बस इसी रेस्पेक्ट में हम लोग इसे समझ सकते हैं, ठीक है ना।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डायमीटर का स्क्वायर, और ये इसका याद रखना है। देखिए ये हमारा ना न्यूमेरिकल जब करेंगे उसमें यूज आ जाएगा, एक बार आ जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की बात कर लिया आपने, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया सेकंड, हो गया ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। तो तीसरी बात है हमारी, तीसरी बात क्या कह रहे हैं, तीसरी बात कह रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज the resistance of a conductor is directly proportional to the temperature, ओके टेम्परेचर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है, इसका मतलब ये है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसका मतलब है कि T फॉर, यहाँ पे टेम्परेचर की हम लोग बात कर रहे हैं, T फॉर टेम्परेचर है। देखते हैं सबको सही चल रहा है या नहीं, ठीक है सब सही ओके चल रहा है, ठीक है। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, कहने का मतलब है कि T इंक्रीज होगा तो R भी इंक्रीज होगा, T डिक्रीज होगा तो R भी डिक्रीज होगा, ठीक है। और अगली वाली बात क्या है, अगले वो कह रहे हैं फोर, जो अफेक्ट करेगा, ठीक है ना, क्या टेम्परेचर इफेक्ट करेगा और उसका मटेरियल, ठीक है। तो अगला वाला देख, ठीक है, इतना हो गया। तो इतना है, आप लोगों को इतना कॉपी कर लेना है इसको, ठीक है ना, ओके। तो यही चीज़ तो जो अफेक्ट करेंगे वो हम लोगों ने देख लिया 1 2 3। तो मेन है इधर मटेरियल है हमारा, ठीक है। एक लास्ट वाला जो मटेरियल है तो इसके बारे में बात करेंगे, ये हेडिंग्स हो जाएगी। तो हमारा हो गया फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, इसके हम लोगों बात कर ली, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी की बात करते हैं, ठीक है ना। तो रेजिस्टिविटी में देखिए मैं तो इसी को लिखूंगा, लेकिन आप जो है सो हेडिंग डालो उस पर लिखना, सॉरी जरा एक मिनट। हाँ तो मैं तो इसी को लिखूंगा, लेकिन आप जो है इसको अलग लिख लेना, ठीक है। तो ये सारे ही काम आने वाला है, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये मिटाऊंगा यहाँ से, ठीक है ना। आप इसको पूरा कॉपी करेंगे फिर उसके बाद लिखेंगे इसको, ठीक है ना। ये यहाँ से हो गया, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग जो है, हेडिंग बदल दी जाएगी, यहाँ पे लिखा जाएगा रेजिस्टिविटी। क्या लिखा जाएगा, रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी किसको, रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये पूरा लिखना पड़ेगा, इसको नई बात नहीं है, वही बातें हैं। क्या करेंगे, R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं R, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। ये आ गया रो, ये L अपॉन A क्या हो गया, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं रो इक्वल्स टू R A अपॉन L, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या है, रो इज द रेजिस्टिविटी, व्हाट इज दिस, रो इज रेजिस्टिविटी, ठीक है। रो इज द रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी। तो इसके बारे में पता चल गया, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ठीक है, रो इज इक्वल टू। तो यहाँ पे हम लोग इसकी यूनिट जो होगी क्या होगी, ओम मीटर। ओम मीटर कैसे होगी, आर का ओम है, ए का क्या होता है, देखो आर का क्या होता है ओम, और ए का कितना होता है मीटर स्क्वायर होता है, लेंथ का कितना होगा, मीटर होगा। तो इस मीटर से मीटर कट जाएगा तो ओम मीटर बचेगा, ठीक है। तो पता चल गया होगा, ठीक है, ठीक है। तो हमारा रो जो होता है, रो यहां पे मैं यही लिख दे रहा हूं, रो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर, ठीक है ना।
नेचुरल टेम्परेचर भी डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है, ये हमारा जो है मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, ठीक है ना। तो टेम्परेचर पे ये हम लोगों का कर रहा है, ठीक है। ओके, तो ओम मीटर होगी, हेडिंग्स हो गई, सब होगी, रेजिस्टिविटी होगी। रेजिस्टिविटी में रो की बात कर ली हम लोगों ने, ठीक है ना, इसकी बात कर ली। तो अब वो यहाँ से जो डेफिनेशन निकल के आती है, उस डेफिनेशन को क्या लिखेंगे। तो रेजिस्टिविटी आपने निकल लिया होगा, रो निकल के आ गया मेरा, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है एक्चुअली मैं बताता हूँ, अभी इसको मिटाता हूँ मैं, ठीक है। तो देखेंगे क्या है, ठीक है, रो इज इक्वल टू आर अपॉन एयर। तो रेजिस्टिविटी क्या है, तो यहां पे लिखेंगे रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज numerically equal to the resistance of the rod, resistance of the rod of that सब्सटेंस। रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर या फिर सब्सटेंस बोल सकते हैं, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड कंडक्टर ऑफ द दैट सब्सटेंस विच इज 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन। कहने का मतलब है एक रॉड है, मैंने कहा ये रॉड है, इसका क्रॉस सेक्शन मैंने कहा कि कितना है 1 मीटर स्क्वायर है, और इसकी जो लेंथ जो है वो कितनी है 1 मीटर है। इसका जो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा, इसका टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वही रेजिस्टिविटी होगी, ठीक है, वही रेजिस्टिविटी होगी। तो ये पता चल गई रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ एलॉय देख रहे हैं, ठीक है ना, एलॉय यहाँ पे कुछ है, एलॉयज देख रहे हैं, है ना। एलॉयज के देख रहा हूँ, तो उसमें मैं क्या बताऊंगा, मैं रेजिस्टिविटी के बारे में बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, रेजिस्टिविटी के बारे में, ठीक है। तो पहला मैं ले रहा हूँ हमारा, पहला जो हमारा निक्रोम है, निक्रोम पता ही होगा किससे बना हुआ है, Ni से बना हुआ है, Cr से बना हुआ है, Mn से बना हुआ है और Fe से बना हुआ है। इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है, वो कितनी है 110 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो यहां से ये समझ में आ गया, इसको मिटा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। तो रेजिस्टिविटी है, इसके बारे में हम लोग रेजिस्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं। निक्रोम है, फिर हमारा क्या हो जाएगा, निक्रोम के बाद हमारा निक्रोम के बाद दूसरा एलॉय है कॉन्स्टेंटेन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो है Cu और थोड़ा सा Cu और Ni, Cu और निकल है, ठीक है। इसकी कितनी है, इसका कितना है बताइए, इसका होता है 49 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन मीटर बोल रहा हूँ, ओम मीटर है, ठीक है, ओमेगा बोलते हैं इसको। कांस्टेंट हो गया, एक हो गया मैंगनीज, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें Cu होता है, Ni होता है और Mn होता है। इसे कितना होता है 44 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एलॉय है, निक्रोम है कांस्टेंट है, और ये इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें बताएगी रेजिस्टिविटी, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ये जो मैंने कहा था ये वायर है, तो ये वायर जो है किससे बना हुआ है, मैंने कहा कि निक्रोम से बना हुआ है। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, इतना होगा, इसी को रेजिस्टिविटी बोला जाएगा। इसका रेजिस्टेंस कितना है 110 इंटू 10⁻⁸,
ठीक है ना। अगर मैं 1 मीटर लंबा और 1 मीटर स्क्वायर मोटा तार ले लिया तो उसका टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वही उसकी रेजिस्टिविटी होगी, ये बात बोली जा रही है। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। एलॉयज़ के बारे में हो गया, तो सबके बारे में बातें हो गई हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या है कॉम्बिनेशन पे पहुंचते हैं सीधे से। रेजिस्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं रेजिस्टिविटी में, फिर उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ जाते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। ठीक है, तो ठीक है, तो कोई बात नहीं है, सिंपल फॉर्मूले हैं हमारा, कोई आपको इसमें परेशानी वाली बात नहीं होगी, तो सीधा सा बात हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें कोई आपकी दिक्कत वाली बात है ही नहीं, इसमें हो जाएगा आप यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है ज़्यादा, रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मिटाता हूँ मैं। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूँगा आपको। ठीक है, मिटाते हैं इसको। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर्स जो हैं दो तरीके से है ना। पहला कौन सा है, पहला है हमारा सीरीज, और सेकंड क्या है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पहला मैं सीरीज ले रहा हूं। ठीक है, सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, अब सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो when the resistance of the combination is to be increased they are combined in series। क्या होगा, इंक्रीज। जब रेजिस्टेंस आपको बढ़ाना होगा तब क्या लेना है, सीरीज में लगा दीजिए रेजिस्टेंस को। ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये पहली पॉइंट इसमें हो गया। इसमें दूसरा पॉइंट हो गया इन सीरीज कॉम्बिनेशन। The registers are joined one after another। ये ना एक के बाद एक हो जाए। देखिए, मैंने कहा कि एक रेजिस्टेंस आपका ये है, ये रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस मैंने कहा कि ये रेजिस्टेंस है, और ले ले ये मैंने कहा कि ये R1 है, ये R2 है, और ये R3 है। इनको सीरीज में रखना है। सीरीज में क्या रखना है, इसका फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है। R1 के सेकंड पॉइंट को R2 के फर्स्ट पॉइंट से ऐड कर दें। इसी तरीके से R2 का सेकंड पॉइंट ये है, इसके सेकंड पॉइंट को R3 के फर्स्ट पॉइंट से ऐड कर दें, तो ये क्या होगा, सीरीज में हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएंगे, ये ऐसे करके हो जाएंगे। ये हो गया, ये और ये। ठीक है, R1, R2 एंड R3, ये तीनों हो गए। ठीक है, बात समझ में आई होगी। ओके, ठीक है। अब दूसरा कौन सा, सेकंड है हमारा पैरेलल, PA पैरेलल। ठीक है ना, आप पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, when the resistance of the combination is to
बी इज टू बी डिक्रीज्ड is to be decreased in order to pass the heavy current. They are combined in parallel. ठीक है ना। जब रेजिस्टेंस आपको क्या करना होगा, कम करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल में लगा दे जाएंगे। ठीक है ना। ठीक, सीरीज को देख लो, पैरेलल को देखो दिख रहा है, ओके दिख रहा है। ठीक है, दे आर द कंबाइंड इन द पैरेलल। तो पैरेलल को क्या करना है, ये लेना है, ये पॉइंट हो गया, ये इसको ठीक है ना, ये हो गया हमारा बी पॉइंट, ए पॉइंट और बी पॉइंट। देखिए इसमें जो रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3, तीनों रेजिस्टेंस हैं। तीनों रेजिस्टेंस का आप देखिए, पहला R1 की बात कर रहा हूं तो R1 का फर्स्ट एंड जो है ए से जुड़ा हुआ है, सेकंड पॉइंट बी से जुड़ा हुआ है, सेकंड जो R2 है उसका भी यही हाल हो रहा है। इसका फर्स्ट पॉइंट जो है, फर्स्ट एंड जो है वो इससे ए से जुड़ा हुआ है, इसका सेकंड एंड जो है बी से जुड़ा हुआ है। तीनों के ही फर्स्ट एंड ए से जुड़े हुए हैं और सेकंड एंड बी से जुड़े हुए हैं। तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या कर रहे हैं, सीरीज हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होने वाला है। ठीक है, तो मिटाते हैं इसको। ठीक है, मिटा देते हैं। हाँ बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं हम लोग, रजिस्टर्स बोल देते हैं क्योंकि जिसके अंदर रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होगी वो हमारा रजिस्टर कहलाता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या होने वाला है। सीरीज ले रहे हैं। ठीक है, क्या करना है, देखिए ठीक है, मैंने कहा कि R1 है, ये R2 है और ये हमारा R3 है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ओके, ये पॉइंट मैंने कहा A है, A पॉइंट यहाँ पे मैंने कहा B पॉइंट है, ये हमारा C पॉइंट है और ये हमारा D पॉइंट है। ठीक है ना, तो इस तरीके से बात कर रहे हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ए पॉइंट पे सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि ये प्लस पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, और डी पे सबसे कम होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं, एंड ए हैज़ हाई पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस या वो वोल्टेज बोल सकते हो, बोल सकते हैं, ऑब्वियसली बोल सकते हैं। सेकंड, एंड ई एन डी, एंड डी हैज लोएस्ट पोटेंशियल डिफरेंस। होगा नहीं होगा, होगा, ऑब्वियसली होगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ सबसे कम होगा। कहने का मतलब है इधर से इधर जब जाओगे आप तो क्या कर जाएगा, ये डिक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, डिक्रीज करेगा, है ना, डिक्रीज करेगा। ओके, तो इसके बारे में बात कर लिया आपने। ठीक है, तो मैं इसको कहूँ कि मेरा ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो भी ए था। मैंने कहा पोटेंशियल डिफरेंस बी पॉइंट पे बी था, और यहाँ सी पॉइंट पे सी था, और बी डी पॉइंट पे डी था, है ना। तो ये कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से है।
ठीक है ना, वी ए पे सबसे ज़्यादा है, फिर कम धीरे 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 कम होता चला जा रहा है। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, ये बात समझ में आ गई है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ये बात अब इसमें क्या कहना है, द फॉलोइंग टू पॉइंट्स आर टू बी नोटेड। ठीक है, आर टू बी नोटेड, 2 पॉइंट हैं, नोट करने हैं। नोट करना है, क्या करना है जरा देखेंगे। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे करंट जो आई जाएगी, आई जो करंट होगी पूरे सर्किट में क्या होगी, एक ही होगी। आई यहाँ से जो पास होगी वही करंट सब में होकर के जाएगी। ठीक है ना, किसी बंदे के दिमाग में ये हो रहा होगा भाई ये रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो जहाँ से करंट जो निकलेगी वो कम निकलेगी। इसमें मैंने कहा कि अगर ये हमारा क्या था 10 ओम है, मैंने कहा ये 5 ओम है, ये हमारा 15 ओम है, तो कहोगे इसमें 10 ओम में से निकलेगी तो करंट जो है कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है, बताते हैं। एक मैंने कहा कि ये रेजिस्टेंस है ना, इसके अंदर से करंट निकला, रेजिस्टेंस है, तार में रेजिस्टेंस होता है ना, इसमें से निकलेगा। मैंने कहा कि कोई बंदा है इसमें से निकल गया, रजिस्टर से निकल गया, मैंने कहा कि मैं ही निकल गया यहाँ से। ठीक है ना, मैं यहाँ से निकल के यहाँ से निकल आया। ठीक है ना, तो भाई जैसा मैं हूँ वैसा ही तो निकलूंगा। ऐसा तो है नहीं कि इसके अंदर से मैं निकलूंगा तो मैं अगर पहले मोटा था फिर जाके पतला हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा क्या लगे, टाइम लग सकता है मुझे निकलने में, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मैं पहले मोटा था अच्छा खासा फिर आगे जा करके जो है मैं पतला हो जाऊँ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, जो चीज़ जितनी एंटर करेगी वही चीज़ बाहर निकलेगी। अगर मैं कहूँगा पतला पाइप था, चलो ठीक है, वाटर का ले लो, जितना वाटर इधर से एंटर करेगा उतना वाटर इधर से निकलेगा भी। यानी कि अगर मैं यहाँ से एंटर करूँगा, अगर मैं पतला हूँ तो पतला बंदा हूँ, कोई पतला बंदा इसमें से पास हुआ है तो पतला बंदा ही निकलेगा बाहर। लेकिन इतना हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, वही करंट का हाल है इसमें यहाँ पे। ठीक है, तो करंट इसमें से जो पास होगा टाइम जरूर लग जाएगा लेकिन अमाउंट कम नहीं होगी उसकी। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये पॉइंट जो हम लोगों को नोट करने हैं। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट क्या है, द करंट I has the current I has a current I has a single path for its flow। इस एक ही पाथ है, एक ही रास्ता है निकलने का, तो यहीं से निकलेगा तो सारा करंट जो है सिंगल पाथ है, यहीं से निकलेगा करंट सारे का सारा। ठीक है, तो एक रास्ता है तो एक ही रास्ते से निकलेगा ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रास्ते जो है डिफरेंट हो जाएंगे। हम लोग 3 लेकर ही चल रहे हैं, 3 रेजिस्टेंस को लेकर चल रहे हैं, तो हमें 3 रास्ते होंगे, तो वहाँ पे करंट जो है डिवाइड हो जाएगी। ठीक है ना, क्या हो जाएगी, करंट डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें से करंट जो है इसमें से सिंगल पाथ। ठीक है, हैंस सेम करंट passes through each रजिस्टर। ठीक है, सब में से एक ही करंट पास होगी। ठीक है, एक ही करंट पास होगी, टाइम थोड़ा सा लग जाएगा लेकिन एक ही करंट पास होगी। ठीक है ना, तो इसमें नोट करने वाली बात यही है, ये सारी बातें हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होगा, ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल इज इक्वल टू द potential
पोटेंशियल डिफरेंस across individual नहीं, the PD across the terminal is equal to the sum of potential difference across individual register, ठीक है, इंडिविजुअल रजिस्टर। कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसा रहने वाला है। क्या है, V1 V2 V3 इस तरीके से रहने वाला है, V1 V2 V3, ठीक है ना। करंट जो है सेम रहने वाली है, करंट जो है, चले अभी देखो, अभी बता देता हूँ कैसे है। अभी ये बात समझ में आ गई होगी। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सीरीज और यहाँ पे लिख रहा हूँ पैरेलल, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, आई सेम, ठीक है, बी डिफरेंट, बी इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है ना। इसकी बारी जब आएगी तब इसको देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आई सेम है, यहाँ पे क्या रहता है, बी सेम रहता है, क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, और क्या हो जाएगा यहाँ पे आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये रहने वाला है, ठीक है। तो हम लोग में V1 इज इक्वल टू V2 हो गया, ठीक है, ओके। तो इसको मैं फर्स्ट बोल दे रहा हूँ, इसमें मुझे वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मिटाता हूँ मैं, ठीक है ना, ये नीचे वाला काम आएगा। ठीक है ना, हम यहाँ पे लिख रहे हैं इफ आई करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल ऑफ बैटरी, ओके, आई करंट जो है फ्लो कर रहा है, देन PD बिटवीन A एंड B, तो क्या हो जाएगा PD बिटवीन A एंड B, ओके। तो क्या होगा, इसको मैं कह रहा हूं V1 इक्वल्स टू I R1 बोल सकते हैं, I करंट से रहेगा, V इज इक्वल टू N। इसी तरीके से मैं लिखूंगा PD बिटवीन B एंड C की बात करूंगा तो B2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा I R2 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही होगी। इसी तरह लूंगा PD बिटवीन C एंड D, तो ये V3 बोल दें इसको मैं, और ये हो जाएगा IR3, ठीक है ना, ओके। अब क्या कर रहे हैं, इसको मैं लिख रहा हूं यूजिंग इन वन, ठीक है ना। तो देखिए अब देखो हम क्या कर रहे हैं, एक बात हो रहेगी, PD बिटवीन A एंड D, इसको मैं लिख रहा हूँ V इज इक्वल टू IR की जगह E लिख लो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसका मतलब, बात समझ में आ गई। यूजिंग, इस सबको क्या करना है, इनको सबको यूज कर लेना है, इसमें रख दूं मैं, ठीक है ना, रख दे, ओके। तो आपके पास तो बनाई होगा, इसमें रख देता हूँ यूजिंग इन वन, मुझे पता है क्या लिखा हुआ है ये, तो आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है। क्या करना, क्या हमारा लिखा होता B इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये तीन चीजें लिखी थी। V की वैल्यू IRE इज इक्वल टू, हाँ, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है, तीन चीजें हो गई। आई कॉमन ले लो, सब में से क्रॉस हो जाएगा, ठीक है ना। क्या कर दें, आई यहाँ पे RE कर लो, और आई यहाँ से कॉमन ले लूंगा तो अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, इस आई से ये कट जाएगा, तो RE इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3,
ठीक है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन का ये फॉर्मूला है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस देते, अगर एंड रेजिस्टेंस होते तो क्या करते हम लोग प्लस एंड सो ऑन लगा देते, ठीक है ना। इसके आगे आप कर दो, मैं इसके आगे जो लगा दे रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ प्लस एंड सो ऑन अप टू द एंड। कहने का मतलब है कितने भी रेजिस्टेंस लगा लीजिए, कॉम्बिनेशन आपका यही रहेगा R1 R2 R3, ठीक है ना। तो ये हम लोग सीरीज़ के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। ओके, अब जो है हम लोग पैरेलल के लिए देखने वाले हैं। क्या देखना है? पैरेलल के लिए, ठीक है। तो पैरेलल के लिए हम लोग देखें तो ये बात समझ में आ गई होगी। अगर इसमें नहीं समझ में आई तो फिर से देख लीजिए। करंट जो है इसमें से आई करंट पास होगी, जो यहाँ से निकल के आएगी आई, वो इसमें से जाएगी, वही इसमें से जाएगी। सब में से पूरे सर्किट में जो है करंट कितनी जाएगी भैया? आई करंट ही सब जगह जानी है। पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर जो है पोटेंशियल डिफरेंस आपका अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा और यहाँ पे अलग होगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है? सेम नहीं है, आई सेम है यहाँ पर, ठीक है। पैरेलल में क्या हो जाएगा? इसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं मिटाता हूँ और उसको बनाता हूँ, ठीक है। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, आगे देखते हैं। वैसे कोशिश की कोई गलती ना हुई हो, अगर कोई गलती हो गई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और उसके लिए सॉरी है। मिटाते हैं, ठीक है ना। हम जो क्या है अब इसमें जो है पैरेलल हम लोग देखने वाले हैं। क्या देखेंगे हम लोग? पैरेलल देखेंगे। क्या? ओके, पैरेलल को देखेंगे। ठीक है ना। तो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इसको ज्वाइन कर दूंगा मैं पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए पहले समझ लो, R1 है, R2 है और R3 है। R1 का फर्स्ट एंड ए से जुड़ा हुआ है, सेकंड पॉइंट बी से जुड़ा हुआ है। R2 का फर्स्ट पॉइंट ए से जुड़ा हुआ है, सेकंड पॉइंट बी से जुड़ा हुआ है। R3 का फर्स्ट पॉइंट ए से जुड़ा हुआ है और सेकंड पॉइंट बी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए क्या इसमें कह रहे हैं, इसमें आई जो है सेम नहीं रहने वाली है। आई जो करंट है, मैंने कहा कि यहाँ से आई करंट आई थी, यहाँ भी आई थी, ठीक है ना। आई करंट ड्रॉ की गई, सेल से निकल के आई आई करंट। क्या हुआ? यहाँ पर आकर के क्या हुआ? करंट के पास कितने पाथ हैं? 3 पाथ हैं। 3 पाथ हैं तो 3 में जा सकता है, वो अलग अलग जा सकता है, ठीक है ना। तो देखिए मैंने कहा कि इसके अंदर से I1 करंट निकल गया, इसके अंदर से I2 करंट आ गया और इधर से I3 आ गया। कहने का मतलब है कि ये रेजिस्टेंस कुछ और होगा, यानी कि B I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/R, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसका रेजिस्टेंस कुछ और होगा। तो करंट उसी बात पे डिपेंड करेगी। अगर ये रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम पास होगी, ये कम है तो ज़्यादा पास हो जाएगी, और ये बहुत ज़्यादा है तो बहुत कम करंट पास होगी, इसमें से होगी ना। इसलिए सब में से क्या है? डिफरेंट करंट पास होनी है, ठीक है। सब में से डिफरेंट करंट पास होनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं पॉइंट बना रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ एंड ए हैज़ हाई पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, और एंड बी हैज़ लो पोटेंशियल डिफरेंस। होगा? यस होगा, ऑब्वियसली होगा, ठीक है ना। ये बात है। तो यहाँ भी हम लोग को 2 बातें याद रखनी है। कौन सी बातें याद रखनी है? 2 बातें याद रखनी है कि the potential difference across each resistor
इज सेम। पोटेंशियल डिफरेंस जो है सबके लिए रजिस्टर R1 R2 R3 के लिए सबके लिए सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे विच इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस across the terminal ओके। इसके बीच में जो है वही वोल्टेज होगी जो यहाँ पे वोल्टेज है। पूरे सर्किट में जितनी वोल्टेज है उतना ही ए और बी के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा। इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। सेकंड बात है द मेन करंट I drawn from the cell or battery, ठीक है, divides itself in different arms at point A। देखिए, कहने का मतलब ये है कि मेन करंट I यहाँ से आ रही थी और यहाँ पर एक पॉइंट पे डिवाइड हो गई I1 I2 I3 में। किस में हो गई? I1 I2 I3 में करंट ड्रॉन हो गई, ठीक है। हमने कहा कि I करंट जो थी तो फिर क्या है I1 और I2, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे लिख देता हूँ I1 I2 एंड I3 आर द करंट इन R1 R2 एंड R3। रेजिस्टेंस है R1 में I1 करंट है, R2 में है और R3 में I3 करंट है हमारी, ठीक है। टोटल करंट अब यहाँ पे लिख दूँ मैं टोटल करंट I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है ना। देखें, दिख रहा है, ठीक है। तो I1 I2 I3 तीन करंट, ठीक है। ये टोटल करंट जो होगी वही ये I जो करंट है, ये मेन करंट है, यही तो डिवाइड हुई है, तो इनका सम जो हो जाएगा वो I की इक्वल होगा, नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं फर्स्ट बोल दूं यहाँ पर, ठीक है ना, बोल सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको ये मिटा दूं, इसको तीसरा वाले का याद रखना आप, इसको मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ। देखिए बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब कुछ नहीं करना है, अब करना क्या है, अब मैं यहाँ पे ये करूँगा, करंट इन R1 इज इक्वल टू I1 करंट थी ना, I इज इक्वल टू VR होता है ना, अरे V इज इक्वल टू IR होता है, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा ना, हो जाएगा ऑब्वियसली हो जाएगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू V अपॉन R1 कर दूँ। इसी तरीके से मैं यहाँ लिखूँगा करंट इन R2 तो I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, करंट इन R3 तो ये I3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन R3 हो जाएंगे ना, V इज इक्वल टू I3 हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारी जो टोटल करंट है, टोटल करंट कैसे हो जाएगी, ठीक है। तो टोटल करंट एक हमारा हो जाएगा ना, हमारे क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा I इज इक्वल टू V अपॉन R ही कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। टोटल करंट हम लोग टोटल करंट लिख सकते हैं ना, टोटल करंट आई,
क्या करें इसको, यूजिंग इन 1, क्या करें, यूजिंग इन 1। हम लोग इसको 1 में यूज़ कर सकते हैं, उठा के रख दो इसमें, ठीक है, रख देते हैं। रखो इसमें, क्या करेंगे, तो हमारे क्या था, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I की जगह पे लिखूंगा V अपॉन RE इक्वस टू, इसे लिखूंगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो V से V जो है सब कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे निकल के आएगा RE इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। मार्कर में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, हवा चल रही है इसीलिए, ठीक है ना। तो R1 R2 R3, ठीक है, तो 3 चीज़ें हो गई हमारी, R1 R2 R3, ठीक है। तो V को कॉमन ले लेंगे और काट देंगे। ये हम लोगों का क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमारा क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, है ना। तो इसको हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, तो इसे कॉपी कर लीजिए, तब तक मैं अपने मार्कर में इंक डाल देता हूँ। इसे कॉपी कर लीजिएगा आप सही से, इसे कॉपी करते हैं हम लोग, और ठीक है। तो इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है, हम लोग इसके न्यूमेरिकल लेने के लिए जा रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इसको हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल कैसे होने हैं, तो वेरी सिंपल है, अभी बताते हैं कैसे होने वाले हैं, ठीक है। इसको जरूर याद रखना, सीरीज और पैरेलल है, ठीक है। मैंने एक जगह सारी चीज़ें लिख दी हैं, आपको दिक्कत ना हो इसीलिए, ठीक है। ये अगर चीज़ पता है आपको तो सारे काम हो जाएंगे आपके, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या हैं, आगे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल हैं, डिफरेंट टाइप से न्यूमेरिकल हैं, इसके 2 वीडियो बनेंगे, अगला वीडियो आएगा इस पर हम लोग न्यूमेरिकल लेंगे। कुछ न्यूमेरिकल मैं अभी ले लेता हूं और कुछ आगे के लिए देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, इसको हो गया होगा, अब मिटाते हैं इसको हम लोग, ठीक है, ओके। हाँ, तो एक बात और है इसमें, आई जो है सीरीज में कब लेंगे, जब हम लोगों को क्या करना होगा, आर को क्या करना पड़ेगा, आर हमें इंक्रीज करना होगा। जब आर हमें डिक्रीज करना होगा तो हम लोग क्या लेंगे, रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेंगे, जो रेजिस्टेंस कम करना होगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करें, कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इसे बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, आपसे उसने क्या दिया, पहला क्वेश्चन ये क्या देगा, उसने अलग अलग रेजिस्टेंस दे दिया आपको, ठीक है। आगे कुछ भी दे सकता है, या तो उसको आपको फिगर फॉर्म में दे देगा जो मैं बना रहा हूँ, इस तरीके से दे देगा, नहीं तो आपको लिख देगा। उसने कहा कि ये 5 ओम है, ये 6 ओम है, और ये हमारा उसने बोल दिया 7 ओम है, ठीक है। पूछा है उसने आर ई का मतलब टोटल, वही पूछा है, टोटल रेजिस्टेंस पूछा है आपसे, वही आर ई। तो हम लोग क्या जानते हैं, ये क्या है, इनको क्या, ठीक है, ये क्या है, आर एन सीरीज, इनको सीरीज में लिखा गया है, सीरीज में ऐड करना है, तब बताना है आपको आर ई टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, आप क्या करो, इनको ज्वाइन करते चले जाएंगे हम लोग, पहले इससे था, ठीक है। मैंने क्या किया, इनको ये लिया और ये रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ से ऐड कर दिया इसको, ठीक है ना। तो 2 तरीके से मैं इसको ऐड कर सकता हूँ, चलो ये मत लिखो यहाँ पे, अभी देखो 5 ओम 6 ओम और ये 7 ओम, ठीक है ना। सीरीज में है, ये क्या है, सीरीज में है, सीरीज में, ओके। इसको सीरीज में क्या लिखते हैं, आर इज इक्वल टू, आप जानते हो, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो क्या करूँ मैं, 5 प्लस 6 प्लस 7, तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 और 7 18, है ना, 18 ओम, ठीक है ना। आर इज इक्वल टू हो गया, ओके। इनको क्या करें, अब वो क्या पैरेलल में ऐड कर दो, तो ठीक है, मैं पैरेलल में इसको ऐड कर देता हूँ। देखो कई तरीके हो जाएंगे पैरेलल में ऐड करने के, ठीक है, ओके। चलो ठीक है, इसको एक क्वेश्चन मान लो, इसको दूसरा क्वेश्चन देखो, इसको है ना, सेकंड क्वेश्चन इसका हो, देखो क्या मैंने कहा कि ये रेजिस्टेंस जो है मैंने ऐड कर दिए,
है ना, ये रेजिस्टेंस है और इसको मैंने क्या लिया, ठीक है, ये A है और ये B है, तो ये हमारा हो जाएगा R1, R2 और R3। यही है, जैसे मैंने कह दिया R1 है, R2 है और R3 है। क्या करें, मुझे क्या करना है, इनको हटा करके एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा देना है जो इनके इक्विवेलेंट हो। मैं क्या करूं, 18 ओम का रेजिस्टेंस दे सकता हूं, 18 ओम का रेजिस्टेंस ले सकता हूं, इन सबको हटा के मैं एक रेजिस्टेंस लगा दूं सिंपल, है ना। इसको जब सिंप्लीफाई जब करते हैं ना, तो इसका जो फिगर है इसका सिंप्लीफाई करके कैसा बनेगा, इसको भाई ऐसे करके बना देंगे। क्या बना देंगे, इसके ऊपर लिख देंगे 18 ओम, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब इसके बराबर ही काम करेगा। यहाँ पे देखना, इसके भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मैं क्या करूँ, इन तीनों को ऐड कर दें। क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल है तो हम लोग क्या जानते हैं पैरेलल के लिए, 1/RE इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/7, ठीक है ना। अब क्या करना है, इनको सॉल्व कर लेना है, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिए, कर पाएंगे ना। यहाँ तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, नहीं तो आपके में कुछ ऐसा देगा जिसमें मतलब कंप्लीट आंसर निकलेगा इसका, ठीक है। मैंने एग्जांपल लिए तो आपको उस तरीके से क्वेश्चन जो है आप कर पाएंगे ना, ऑब्वियसली कर लेंगे सर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन है, ये तो सिंपल वाले थे, है ना। अब देखो और क्या कर सकता है वो आपको, ये तो सीरीज़ का था, पैरेलल का था, अब क्या करेगा, आपको मिला करके दोनों को मिक्स करके दे देगा। और जब मिक्स करके दे देगा तो आपको फिर दिक्कत आएगी, या तो आपको क्या पूछ लेगा, न्यूमेरिकल फॉर्म में पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा, या तो आपको क्वेश्चन दे देगा, फिर आपको कहेगा सर्किट बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है, मिटाता हूँ उसको मैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहने वाला है, अगले क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। थ्री है, उसने कहा कि एक रेजिस्टेंस आपका ये लगा हुआ है, उसने कहा ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं आपके, ठीक है, ऐसे करके उसने दे दिए, ठीक है। उसने अब दे रखा है 6 ओम और 6, 2 और ये 3 ओम, ठीक है। ओम रेजिस्टेंस है ना। आगे पूछा है टोटल आर पूछा है, टोटल रेजिस्टेंस पूछा है, बता पाएंगे, कुछ नहीं करना है। पहले इसको तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, अकेला है, इसको सॉल्व करना पहले, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 ओम एंड 3 ओम आर इन पैरेलल में है, पैरेलल में कॉम्बिनेशन है, तो हम लोग जानते हैं 1/R इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3। ये सॉल्व करूंगा तो इसका हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 3 प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 5/6, ठीक है। 1/R इज इक्वल टू 1 सही किया है ना, तो 1/3 6 हो जाएगा, ये 3 टाइम्स जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 + 2, ठीक है। तो R इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, जब अपॉन में है तो क्या हो जाएगा 6/5, 6/5, तो 6 यहाँ पे आएगा और 5 यहाँ पे आ रहा है, 5 और 6 यहाँ पे है, पॉइंट लगाऊंगा 1 टाइम्स करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 बन जाएगा 5, 1 बच गया, पॉइंट लगाऊंगा 0 हो जाएगा, 5 2 जा 10, तो 1.2 इज इक्वल टू 1.2 ओम, ठीक है। क्या हो गया, 1.2 ओम, ठीक है, 1.2 ओम हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। अब क्या करना है, इस सर्किट को सिंप्लीफाई करके मैं बनाऊंगा, दोबारा बनाएंगे। देखिए क्या करना है, इसको रेजिस्टेंस को आपको ऐसे करके बनाना है, और अगला रेजिस्टेंस जो है इसके साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। ये कौन सा है, ये 6 ओम वाला रेजिस्टेंस है, और इनको मिक्स जो कर दिया, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 1.2 ओम, कितना हो गया, 1.2 ओम। अब यहाँ पे क्या लिखोगे 6 ओम एंड 1.2 ओम आर इन सीरीज, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो कितना होगा, R इक्वल्स टू 6 + 1.2 ओम, कितना हो गया, ये 7.2 ओम हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से निकाल लेंगे, समझ में आ रहा है ना। इनको सॉल्व करना है। सपोज करो आपके लिए क्वेश्चन एक बढ़ा देता हूं मैं, उसने कहा कि इसमें 3 ओम रेजिस्टेंस और लगा दिया, अब बता दीजिए, बता पाएंगे आप, ठीक है, बता पाएंगे, हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। ये आपके लिए क्या है, क्वेश्चन है, आपके लिए ये नया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप के जो है सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे इसको, ठीक है ना। तो और रेजिस्टेंसेस हैं, तो
ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हो, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। आपको क्या है, ट्राइंगल की फॉर्म में रख देगा, स्क्वायर की फॉर्म में रख देगा, तो आप उसको निकाल पाएंगे, क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। कैसे कर पाएंगे, ठीक है। एक देखिए क्या है, उसने बनाया है स्क्वायर, बनाया कैसे बनाया, उसने एक स्क्वायर लिया ऐसे करके। ये क्या है, ये भैया हमारे सप्लाई वायर है, ठीक है। एक पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी होगी और दूसरी नेगेटिव से। हमें नहीं पता कि पॉजिटिव जुड़ी है नेगेटिव जुड़ी है, हमें नहीं पता उसके बारे में, सिर्फ हमें इससे पता लगा पैरेलल में या सीरीज में, ओके। तो उसने एक रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर लगाया है, एक रेजिस्टेंस उसने यहाँ पर लगाया है, और एक रेजिस्टेंस उसने यहाँ पर लगाया है, और एक रेजिस्टेंस उसने यहाँ पर लगाया, और सारे ही रेजिस्टेंस जो है 2 ओम के हैं। कितने हैं, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, है ना। उसने बोल दिया कि ये ए है और ये बी है। आपको पूछा है, वही पूछा है, क्या पूछा है, आर ई यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। तो आप क्या करेंगे, जरा देखेंगे, ये ए और बी 2 पॉइंट हैं, ठीक है। जरा देखेंगे, ये वाला और ये वाला, इसका फर्स्ट एंड, इस वाले का बात कर रहा हूँ, इस वाले की, ये 2 वाला रेजिस्टेंस है, इसकी बात कर रहा हूँ। इसका फर्स्ट पॉइंट ये है, इसका सेकंड पॉइंट ये है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट ये है, इसके सेकंड पॉइंट, और जो दूसरा रेजिस्टेंस है इसका फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है। इसके सेकंड पॉइंट से इस वाले का फर्स्ट पॉइंट जुड़ा हुआ है, इसके सेकंड पॉइंट से इस वाले का फर्स्ट पॉइंट जुड़ा हुआ है। तो ये वाले हमारे कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज में है, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 ओम, मैं इसको R1 कर दूं, इसको R2 बोल लो, और इसको R3 बोल लो। तो यहाँ पे लिख लो R1, R1, R2, R3, Rn सीरीज में है। तो क्या करूँ मैं, तो R E इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ इसी जगह पे, क्या लिख सकता हूँ, 2 + 2 + 2, तो कितना हो गया, 6 ओम, ठीक है ना। R इज इक्वल टू 6 ओम, उसने क्या कहा, 6 ओम। इसको सिंप्लीफाई कर लें, अब हमारा कौन सा रेजिस्टेंस आ गया, ये वाला रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है ना। ये A है और ये B है, और क्या किया मैंने, तीसरा रेजिस्टेंस जो है, एक रेजिस्टेंस मुझे इसमें ऐड करना है, तो मैंने क्या किया, एक रेजिस्टेंस को ले करके इसको, और कैसे कर दो, सीरीज में तो ऐड होगा नहीं, सीरीज में ऐसा नहीं है, इसको तार उठा के तुम यहाँ पर लगा दोगे, ऐसा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो अगला जो रेजिस्टेंस लगेगा, मैंने कहा कि वो रेजिस्टेंस को मैंने ऐसे करके इस तरीके से लगा दिया, ठीक है ना। अभी क्या हो गया, मैंने कहा कि ये हमारा R4 था और ये हमारा RE था, मैंने क्या बोल दिया, इसको R4, ठीक है। अब क्या लिखूंगा मैं, देखिए इसका RE का फर्स्ट पॉइंट A से जुड़ा हुआ है, सेकंड पॉइंट B जुड़ा हुआ है, इसका भी ऐसा ही हो रहा है। तो R इज इक्वल टू हमारा कितना, 6 ओम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि R4 एंड RE इन पैरेलल, तो 1/RE इज इक्वल टू 1 RP बोल लो उसको, तो ये हो जाएगा RE + 1/R4 इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे तो R4 की वैल्यू 2 ओम है, कितना है, 2 है, तो ये जाएगा 1/2 + 1/6, सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, 6, यहाँ पे होगा 3 + 1, आपको सॉल्व करना आता ही होगा, ठीक है। कितना हो गया, 4/6 इज इक्वल टू 4/6, 2 2 = 4 और 2 3 = 6, तो 1/RP इज इक्वल टू कितना हो गया, 2/3, ठीक है। तो ठीक है, तो RP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा RP इक्वल टू, ये हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 1.5 ओम, ठीक है ना। तो आपको दिख रहा होगा पैरेलल में क्या है, रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होता है, ठीक है ना, कम करते चले जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन इस तरीके से हैं, सारे के सारे क्वेश्चन कर लेंगे, हो जाने चाहिए, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन जो है मैं इसमें दे दे रहा हूँ आपको होमवर्क में हो जाएंगे, ठीक है। आपको करके दिखाइएगा मुझे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है ना। ये उसने क्या बना रखा है, इसने स्क्वायर बना दिया और उसने ये रेजिस्टेंस जो है इधर ऐड कर दिया, उसने बोल दिया ये ए है और ये पॉइंट जो है बी है। एक रेजिस्टेंस उसने जो है यहाँ पे लगा दिया है, इसको उसने सी और डी पॉइंट बोल दिया है ना। रेजिस्टेंस उसने ये सब लगा रखे हैं,
ठीक है, ठीक, ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और ये आपको कितने रखे हैं 333, ये जो 33 दे रखे हैं सारे 3 ओम रेजिस्टेंस हैं। ठीक है, ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, और ये भी 3 ओम है, और ये भी 3 ओम है, 3 ओम और 3 ओम। ठीक है, ये आपका HW है। मैं बता देता हूँ, थोड़ी सी हिंट दे दे रहा हूँ आपको, समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं बताऊँगा। टोटल रेजिस्टेंस पूछ रहा है, R एट RE एट CD CND RE एट A एंड B बताना है। CD को पॉइंट मानेंगे। ठीक है, एक पॉइंट मेरा ये हो जाएगा और एक पॉइंट ये हो जाएगा। ठीक है, तो जरा देखिए, अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, ये वाला रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस कितने होगा सीरीज में, ये पूरे ये वाला सीरीज में होगा। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लोगे आप, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेंगे, वो 3 वाले के और इस वाले के बीच में क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इसी जगह पे हम लोग इसको ऐड कर देंगे, 3 ओम रेजिस्टेंस जो भी निकल के आएगा इक्विवेलेंट, मैंने कहा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है मेरा ऐसे करके निकल आएगा, ये वाले ये पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, इनको भी इसी तरीके से सॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, फिर जहाँ से अरे देखिए, ये रेजिस्टेंस जो है ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे जो 3 ओम रेजिस्टेंस जो निकल के जो भी इनका जो इक्विवेलेंट निकल के आएगा, मैंने कहा कि RE निकल आया इनका, इसका जो निकल के आएगा, इसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा। मैंने कहा कि RP रेजिस्टेंस कोई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकला, तो देखिए अब टर्मिनल कौन से A है और ये B है, तो देखिए ये सब क्या हो गया सीरीज में हो गया। इनको पकड़ कर खींच दो तो सीधी लाइन हो जाएगी ना, हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 ओम और ये 3 ओम रेजिस्टेंस है, ये सारे के सारे रेजिस्टेंस हो जाएंगे। कर पाएंगे, कर लेंगे। ठीक है, नहीं होंगे तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं आपको सारे प्रॉब्लम को डिमोलिश करूँगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो हो जाएगा आपके लिए टोटल RE और ये निकालना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यही था कि इसको क्वेश्चन को आपको फाइंड करना है। ठीक है, ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन जो है कुछ आपको उसने अभी बताते हैं क्या है। ठीक है, डिफरेंट टाइप से उसने क्वेश्चन पूछ रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उसने ऐसे बोल दिया, एक ये दे दिया है ना, ये कर दिया है और इसको ऐड कर दिया, यानी कि यहाँ पे उसने एक रेजिस्टेंस जो है ऐसे करके लगा दिया, मैंने कहा था ट्रायंगल फॉर्म में दे दिया उसने। ठीक है, और एक उसने रेजिस्टेंस जो है इस तरीके से दे दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया A और ये B हो गया, ये 1 ओम रेजिस्टेंस है और ये 2 ओम और ये 1.5 ओम रेजिस्टेंस है। इस टाइप का क्वेश्चन है, आप कर पाएंगे। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, उसने क्या किया है, बड़ा सा A बनाया, A ऐसे करके, है ना, और इसको रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया है, यहाँ लगाया है, ये रेजिस्टेंस उसने लगा दिए, फिर उसके बाद उसने ये भी रेजिस्टेंस लगाए हैं और फिर उसके बाद उसने ये भी रेजिस्टेंस लगाए हैं। ठीक है ना, तो इनके बीच में आपको टोटल रेजिस्टेंस जो है उसने पूछा है। ठीक है, ये उसने बोला है कि A B और ये हमने X और Y टोटल रेजिस्टेंस पूछा है, तो सब में कितना है 3 ओम के हैं, सब कितने हैं, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है और ये भी 3 ओम है। तो RE एट AB और RE एट XY फाइंड करने हैं और इस क्वेश्चंस को आप बताएंगे इसमें। ठीक है, जो है टाइप 1 टाइप के क्वेश्चन मान सकते हैं और टाइप 2 के हम लोग देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों को टर्मिनल्स के बीच में निकालना होगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इजी है, टफ नहीं है। आप सोच रहे हो टफ है, थोड़ा बना हुआ है इसी टाइप से, लेकिन टफ नहीं है। अगर दिक्कत आती है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको प्रॉब्लम को डिमोलिश कर दूंगा। ठीक है ना, जैसे मैंने कर रखे हैं क्वेश्चन इस तरीके से, अगर नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको सारे सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो इतना हो गया, सीरीज हो गया, इसके टाइप 2 देखेंगे, तो फिर पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।